हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम जो छात्रावास जो अधीक्षक जो 500 भर्ती होने वाली उसके एग्ज़ाम पे मतलब प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन कर रहे थे। इसका 50 क्वेश्चन मैं जो है आपके डाल चुका हूँ। 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जिसमें आपको 25 जो नंबर है कंप्यूटर में लाना अनिवार्य है। हम आज से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के सेशन। साथ ही साथ मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा। जो आपके हर एग्ज़ाम में रीजनिंग का जो सिलेबस होता है लगभग सभी एग्ज़ाम में लगभग सेम ही रहता है, कोई उसमें अंतर नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर का होगा सामान्य ज्ञान से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी से कैसे क्वेश्चन टाइप पूछा गया था, और हम छत्तीसगढ़ के जीएस भी देखेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो देखते हैं, ये आपका खंड ब है जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व इन्होंने किया था? कहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था? इसका जो करेक्ट आंसर जो लिया गया था व्यापम के द्वारा, सिंगापुर करेक्ट आंसर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व सिंगापुर में किया गया था। अब देखते हैं अगला। उल्लेखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार पीछा जारी करने का अधिकार है। तो ये आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ ये आपके अधिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित है? आपके कृषि से संबंधित है। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्वेश्चन है। तो मौसमी बेरोजगार किससे संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित किस योजना द्वारा सिंचाई और उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई थी? ये आपके बम्बई योजना के तहत ये आपके निवेश की अनुशंसा की गई थी। जो स्वतंत्रता के पश्चात आपकी योजना में सिंचाई और उद्योग सेक्टर में आपके शासकीय निवेश का अनुशंसा की गई थी। तो बम्बई योजना, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी को क्या नाम दिया गया? तो इसको क्या नाम दिया गया? ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में आया है। तो इसको बैरन द्वीप कहा जाता है। याद रखें, अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी को बैरन द्वीप है। जितने भी मैं जीके का जो सेक्शन करा रहा हूँ, मैं लूसेंट में सभी क्वेश्चन को करा चुका हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पे मैं सभी लूसेंट डेली बेस पे कराता हूँ। साथ ही साथ मैं इसके लिए और अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कराने वाला हूँ, तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्य शक्ति प्रतिशत क्या थी? तो ये आपके 2000 मतलब ये आपके 2% था। ये आपके 2014 के आपके करंट प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका कौन सी नदी पे बनाया गया? तो आपके चंबल नदी पे बनाया गया है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं लूसेंट में कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही है? तो रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? या वायु गति को रिएक्टर स्केल के मतलब इसके नापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। इसको भी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी सही है उसको, तो ऐसा टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे सही जोड़ी है या नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या जल्दी जल्दी के चक्कर में हम इसको गलत कर बैठे थे। तो इसको अच्छे से रीड करिएगा। एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन जो आपका सही बनना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट रखता। अगला क्वेश्चन है, 69वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ के उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, तो इसमें जो मैचिंग करना था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी डी एफ पढ़ लेते हैं एक बार। तो बी आपका ये मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाए, और डी आपका उपराज्यपाल के मंत्रिपरिषद की सलाह पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और आपकी ई है, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति प्रकरण जो है आपके गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। और एफ आपका उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपके अजंता की गुफा
किसके लिए इसको जानी जाती है, तो आपकी चित्र और मूर्ति कला के लिए इसको जानी जाती है, इसको याद रखिएगा। महाबलीपुरम ये आपके महाभारत की घटनाई से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर आपके कावेरी नदी पे है, ये आपको देखेंगे। खजुराहो मंदिर जो कि चंदेल शासक द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसका जो यहाँ कौन सा यहाँ पे जोड़ी सही नहीं बताया, तो आपका जो मीनाक्षी मंदिर ये आपका कावेरी नदी पे नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। कौन से राज्य में है, तो आपके तमिलनाडु में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है, तो आपके कौन से नदी पे, ये आपका तीस्ता नदी पे, याद रखिएगा। दार्जिलिंग के जो चाय है इसको जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है, अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव जो आपके प्रवाल से हुआ है, यह द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, कथन ए बी दोनों सत्य है, कथन ए सत्य लेकिन कथन बी असत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों आपका सत्य हो जाए। तो अरब सागर के सभी द्वीपों को उद्भव प्रवाल से हुआ है, बी है ए द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, तो मतलब ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर गैर नागरिकों को दिया, तो गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र बताए जाने का अधिकार है, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार है, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है, उक्त विषय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विरोध से स्वतंत्रता से। इसका करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ये आपका अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों के अधिकार यहाँ पे दिए गए, ए बी सी डी, इसका चारों जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त निर्बंधन है, तो ये आपका बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक, ये क्वेश्चन 2013 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन था, तो उस समय इसका भी ऑप्शन करेंगे 10.828, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर जो साम्राज्य के अवशेष आपके कहाँ पाए जा सकते हैं, बीजापुर में, गोलकोंडा में, हम्पी में या सूरत में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी शहर में, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, निम्नलिखित किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक इन्होंने पद यात्रा इन्होंने स्टार्ट की थी या प्रारंभ की थी। इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930, ये इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो 12 मार्च 1930 में इन्होंने मतलब ब्रिटिशों के विरुद्ध इन्होंने यह पद यात्रा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, अब बाकी यहाँ पे सामयिक घटना जो करंट पे से क्वेश्चन है, तो करंट पे से इसमें मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि 2000 आपको 22-23 का आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, 23 का, तो आपको 23 का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं करेंगे, कोई मतलब भी नहीं है कराने का, क्योंकि पूछना तो आपको 22-23 का है, 23 का तो ये आपको नहीं करा रहा हूँ मैं। दूसरा सेक्शन देख, इसके बाद देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के सेक्शन बी में देखते हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ में जीएस में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जानकारी से। अगला क्वेश्चन है, सन 1978 इस राज्य के किस स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार रिपीट किया है, बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से प्रारंभ किया गया है, 1978 से। कहाँ से इसका आयोजन महोत्सव स्टार्ट किया, तो 1978 से हर साल इसका आयोजन होता है। अगला, राज्य में कुंभ मेला ये आपका कब लगता है, कौन से समय में लगता है, तो आपके शिवरीनार और आपके राज्य में आपके माघ पूर्णिमा में लगता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ पे सृजित किया गया है, तो ये आपके कहाँ किया गया है, तो ये आपके नया रायपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले के धातु मूर्ति कला के लिए इसको जानी जाती है, मलार, घड़वा, झारा या, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घड़वा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, तो आप खास करके इसके लिए जानी जाती है।
सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ थे? तो ये आपका शंकर राव गनौद वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सितंबर 1930 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसके लिए जनौरा पहली 5 भाई के एके अंगना इस राज्य में प्रचलित है? ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके हथेली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित किस स्थान पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना हुई थी? ये आपका सोना खान का विद्रोह था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थान इसको माना जाता है? तो कौन सा है? तो ये आपका चंपारण है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित स्टेलामाइट और स्टेगमाइट ये आपका कहाँ मिलता है, कौन से जिला में? तो आपके कुटुम्बेश्वर गुफा से संबंधित है, जो आपके कांगेर घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? तो आपका कोयला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दूसरा आएगा लवस का चूना पत्थर, डोलोमाइट वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की डोंडी लोहरा जमींदार में निम्नलिखित किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? तो ये आपके 1937 में हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से इस राज्य के अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, ये आपका जो कंवर जनजाति इसको ये आपके पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं हुआ, अबुझमाड़िया, कमार, बैगा इसको सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेइंग इन माई वे निम्न में से किसकी आत्मकथा का नाम है? ये आपके सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा का नाम का, जो हमारे भारतीय क्रिकेटर उनके द्वारा इस बुक को लिखी गई है। तो इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हो जाता है आप छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट। अगले पार्ट में हम देखेंगे हिंदी वगैरह का, इंग्लिश को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।